नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। यार मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। आसान भाषा में आज क्या सीखने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि हेडिंग डाला है, सीबीएसई क्लास 12 के मैथमेटिक्स में से मैंने लिया है चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर। उसमें से भी हम क्या लेने वाले हैं, सिर्फ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब PYQs करना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम आने वाले एग्जाम में ऐसा हो सकता है, चांसेस है 99% कि इनके जैसा, PYQ के जैसा या वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। तो PYQ करना बहुत जरूरी होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट द PYQs ऑफ दिस चैप्टर। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f गिवन बाय। अब f दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 minus cos of 2x upon 2x square when x is not equals to 0, and f of x is equals to k when x is equals to 0 and is continuous at x is equals to 0। तो इसको आसान तरीके से समझेंगे। कितने मार्क्स के लिए आया है ये आया है 2 मार्क्स के लिए 2023 के रेगुलर वाले एग्जाम में। अब तक कंपार्टमेंट हो चुका है, तो अब आने वाले समय में हमारे पास 2024 की एग्जाम आने वाली है सीबीएसई की। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। तो हमको वैल्यू निकालना है k का, एक चीज, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दूसरा क्या दिया है हमको, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये जहां पे क्वेश्चन का एंड हुआ वहीं से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पे दिया है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फिर f ऑफ x के दो डेफिनेशन दिए हैं, एक डेफिनेशन व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक डेफिनेशन व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो दोनों का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है। कि अगर किसी फंक्शन का हम ग्राफ निकालते वक्त हमको हाथ उठाना नहीं पड़े, हमको पेन उठाना नहीं पड़े, तो बोलेंगे उसको कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे ऑलरेडी दिया है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे जब भी हम ऐसा ग्राफ निकालेंगे फंक्शन का, तो जब 0 आएगा तब हमको हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हुआ ग्राफिकल मेथड। लेकिन हमने क्या देखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। मतलब लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। f ऑफ 0 मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x मतलब क्या होगा, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये अगर दोनों इक्वल है तो हम बोलेंगे उसको कंटिन्यूअस। बस यही से शुरुआत करेंगे। अब दिया क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो अब मैं क्वेश्चन को रब कर देता हूं, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, है ना। और इसका अब हम सॉल्यूशन चालू करते हैं। आपको क्वेश्चन देखना होगा तो अब पीछे जाना पड़ेगा आपको रिवाइंड करके। मीनवाइल यू कैन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। तो सॉल्यूशन लिखते हैं उस वाले क्वेश्चन का। तो क्या दिया है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equals to 0। इसका मतलब क्या होगा, दिस विल इम्प्लाई दैट, अगर ऐसा है इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, उसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 और f ऑफ x at x इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास फंक्शंस की दो डेफिनेशंस थी, बराबर। f ऑफ x कुछ ऐसे दिया हुआ था, f ऑफ x इज इक्वल टू, एक था 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2x स्क्वायर when x का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू k when x इज इक्वल टू 0। तो ये हमको दिया हुआ था, ये था हमारा क्वेश्चन कि f ऑफ x की वैल्यू ये लेना है जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा तो, और f ऑफ x की वैल्यू k लेना है when x इज इक्वल टू 0 होगा तो अब हमने लास्ट सेंटेंस क्या था, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कंटिन्यूटी का पॉइंट दिया है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ का f ऑफ x और यहाँ का f ऑफ x क्या लेना है, देखो यहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये लिमिट में लेना है। अब क्यों लेना है इसको डाल के देखते हैं। अगर यहाँ पे मान लो x का वैल्यू हमने 0 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 मतलब कितना होगा 0, और नीचे भी कितना आएगा 0। तो x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये वाला फंक्शन होगा 0/0 फॉर्म। तो हमको जब लिमिट निकालना है तो ये लेना होगा, और जब वैल्यू निकालना है तो ये वाला लेना होगा।
एक ही फंक्शन के दो डेफिनेशन है, दो अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो लिमिट के लिए मैं लेता हूं, लिमिट के लिए लेता हूं लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू k व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, मतलब एफ ऑफ 0 कितना हो गया k। यहां तक हम आ गए हैं, हमको मिल गया है कि भाई एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन के हिसाब से हम गए हैं कि x का वैल्यू जब 0 नहीं होगा तब ये लेंगे और x का वैल्यू 0 होगा तो ये लेंगे। यहां तक आ गए और फंक्शन कंटिन्यूअस है इसीलिए लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू होना चाहिए, ये भी हमने लिया। अब यहाँ पे x का वैल्यू मान लो हम 0 डाल देंगे तो क्या होगा, अगर x का वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया तो फिर से वही होगा cos ऑफ 2 इंटू 0 मतलब cos ऑफ 0 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, 0 अपॉन 0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अब क्या करना होगा, अब हमको करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमारे पास कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि 0/0 फॉर्म निकल जाए। तो ये यहाँ पे जो दिख रहा है एक जुगाड़ ये है, हमको यूज करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हमको पता है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके अगर हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x को लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0। सो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे 1 थीटा हो गया, यहाँ पे सिंगल पावर था, यहाँ पे डबल पावर हो गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में हो गया। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे न्यूमरेटर में, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे 2x है तो क्या हो जाएगा x अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या है हमारे पास k। तो इस स्टेप के बाद हमारा ये स्टेप आ गया यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे 2 गेट कैंसल, अब फिर से x का वैल्यू 0 डाल के देखते हैं, लिमिट अप्लाई करके देखते हैं LHS पे। तो x का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो साइन ऑफ 0 इज 0 और x का वैल्यू यहाँ पे नीचे 0, तो 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में जब भी साइन आए और डिनोमिनेटर में साइन का जो एंगल है अगर वही एंगल प्रेजेंट है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, हमारे पास है लिमिट x टेंस टू या थीटा टेंस टू 0 साइन ऑफ, मान लो यहाँ पे थीटा है अपॉन थीटा है तो कितना हो जाएगा 1। ये वाला एक फॉर्मूला हमारे पास है। क्या होना चाहिए इस फॉर्मूले, लिमिट थीटा टेंस टू 0 होना चाहिए, पहली बात तो लिमिट टेंडिंग टू 0 होना चाहिए और यहाँ पे थीटा होना चाहिए, थीटा टेंडिंग टू 0, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा, साइन का एंगल भी थीटा होना चाहिए और यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए, तब जाके इसका वैल्यू क्या होगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो यहाँ पे 5 थीटा होता तो नीचे भी 5 थीटा चाहिए, यहाँ पे मान लो 11 थीटा होता तो यहाँ पे भी 11 थीटा होना चाहिए और यहाँ पे भी 11 थीटा, जो अपने आप हो ही जाएगा। तो ये है वो फॉर्मूला लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन ऑफ थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम यूज करेंगे, कर सकते हैं क्या देखते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब तो इसके बाद ये स्टेप के बाद यूजिंग दिस फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, देखो लिमिट x टेंस टू 0 और साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर है तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन ऑफ x अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब ये लिमिट ऑफ स्क्वायर रहने दो या स्क्वायर ऑफ, इसको मैं ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, सेम ही मीनिंग है उसका। सो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x मतलब कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो k का वैल्यू मिल गया 1। ये हो गया हमारा आंसर। दो फॉर्मूले यूज किए हमने, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा का और एक ये यूज किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और 2 मार्क का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दे। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।